हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे पे। हम कहें कि जो वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। आए दिन हम लोग टीवी पे देख रहे हैं या अपने आसपास देख रहे हैं कि हिजाब को लेकर एक तरीके से समाज में या कहें कि लोगों के मन में दूरियां पैदा की जा रही हैं। आज मैं अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने रखने वाला हूं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले बातों को सुनिए मेरी। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि मैं पॉलिटिकल चीज़ों पे या इस तरीके के मुद्दों पे बोलने से कतराता हूं, क्योंकि ये क्या है कि लोगों के मन में दूरियां पैदा करती हैं। लेकिन आज मैं अपनी बातों को रखूंगा, खुलकर आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि मैं आप लोग से ये भी कहता हूँ कि कभी कभी खामोशियाँ गलत होती हैं। मीन्स कभी कभी समय की मांग होती है जब आप उस मुद्दे पे खुलकर बोलिए। और मैं आज सिर्फ हिजाब के मुद्दे पे नहीं, बल्कि पिछले 5-7 सालों से चली आ रही घटनाओं के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि हम कहें कि धीरे धीरे हमारी समाज में एक खाई बनती जा रही है। मीन्स दो समुदायों के बीच में कैसे कैसे दूरियां बन रही हैं। ठीक, सबसे पहले अगर बात की जाए हिजाब पे, एक प्रश्न उठता है मन में, क्या हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में जाना पिछले 2-4 दिनों से या पिछले 2-4 महीनों से अनिवार्य हो गया? और ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि पिछले 4 महीने में ही स्कूल में हिजाब पहन के जाना अनिवार्य हो गया? इसका उत्तर हमें ढूंढना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप सोचिए हमारे यहाँ स्कूल पिछले 70-80 साल से चल रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है हमारे देश में स्कूल रहे हैं, लेकिन क्या कभी इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इस चीज़ की मांग की या इसके लिए धरना प्रदर्शन किया? नहीं, मुझे स्कूल हिजाब पहन के जाना है। और इसके पीछे के षड्यंत्र को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता, एक समुदाय विशेष, खुलकर मैं कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समुदाय विशेष आए दिन ऐसे क्यों कोई ना कोई काम करता रहता है जिससे कि समाज में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये देश एक है, ये यहाँ के कानून एक हैं, लेकिन ऐसा हमेशा क्यों होते चला जा रहा है कि ये देश से अलग होकर चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, अगर आपको याद हो, मात्र 2 साल पहले CAA NRC जब आया तो वहाँ पे भी इन लोगों ने क्या किया, धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली में कितने दंगे हुए ये भी आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं कि कश्मीर में आप देखिए, धारा 370-35A जब नहीं हटा था तो क्या स्थिति थी। अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सा और पीछे आपको ले चलूं, जब मोदी सरकार 0.1 चल रही थी, उस समय एक ट्रेंड आया मी टू। आप हो सकता है जान रहे हैं या नहीं जान रहे, मी टू जब आया, न जाने कितने लोगों को अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ गई। यहाँ तक कि हमारे जो विदेश राज्य मंत्री थे अकबर जी, जैसे ही वो अपने फॉरेन ट्रिप से वापस आते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज बताइए, क्या वो मी टू ट्रेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। किस जगह हम पहुंच रहे हैं। और फिर मैं एक चीज़ और आप लोग से कहना चाहता हूँ, अगर हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में जाना इतना अनिवार्य हो गया है, कुछ प्रश्न और मेरे बनते हैं। आप लोग सुनिए और आप सोचिए क्या ऐसा संभव है। मैं कहता हूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो हम लोग की जो मेन कंपनी है जिसके लिए हम लोग
कह सकते हैं माल सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या कोई हिजाब पहन के जा सकता है? एक बार धरना प्रदर्शन करके देखिए। या बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर की हों चाहे किसी सेक्टर की हों, आप उस कंपनी में ऑफिस में हिजाब पहन के जाने के लिए बोल कर दिखाइए, आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। एक कौन सा तरीका आ गया कि मतलब स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन के जाने की बात हो गई। मैं भी पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत से छात्र छात्राओं को पढ़ाया, लेकिन मैंने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि वो बिना हिजाब के अगर आ रहे हैं तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ या कुछ भी अजीब हुआ। अचानक से हिजाब पहन के पढ़ने की बात आ गई। मतलब अब पहनावा डिसाइड करेगा कि कैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की जाएगी। और एक है पार्टी जो हमेशा कह सकते हैं कि दिमाग से पीड़ित है, कांग्रेस पार्टी। इसके नेता हमेशा उन मुद्दों पे ज़्यादा कह सकते हैं कि उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है जो समाज को तोड़ने वाला है, जो समाज को बांटने वाला है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 75 में इमरजेंसी लगाती है, 84 में सिख दंगा करवाती है, फिर उसके बाद जब 92 में समाजवादी पार्टी के द्वारा कार सेवकों पे अयोध्या में गोली चलाई जाती है, तो ये वही समाजवादी पार्टी और यही कांग्रेस के लोग हैं जो वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस लड़ते रहे कि राम मंदिर नहीं बन पाए। आज जब देख रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हर पार्टी अयोध्या जाने के लिए तैयार है, रामलला के दर्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन वर्षों तक ये लोग कह सकते हैं कि विपक्ष बन के, मीन्स राम मंदिर निर्माण का जो केस चल रहा था भगवान राम के ऊपर चला ये लोग केस, उसके खिलाफत में इन्होंने केस लड़ा। और आज फिर मैं कहूँ हिजाब पे जब बात आती है, कांग्रेस पार्टी के माने जाने वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं कि नहीं साहब, हिजाब पहनना, स्कूल जाना जरूरी हो गया है। ये किस मानसिकता की बात आप लोग कर रहे हैं? क्यों देश को बांटने के लिए आप लोग एकदम से उत्सुक हो चुके हैं? कई बार लगता है कि क्या हम लोग वास्तव में आजाद हैं? मतलब कुछ भी होता है, जब भी मुस्लिम समुदाय की बात आती है कि इस तरह से उग्रता देखने को मिलती है समाज में, इस तरह से मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी हिंदू संगठन या बाकी कोई भी जाति की बात हो इस तरह की उग्रता देखने को मिले। जो भी मेरे मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं या भाई बहन हैं, आप लोग मेरी बातों को अन्यथा ना लें, आप इस पे खुद विचार करिए। आप लोग देखिए समाज में क्या स्थितियां बनती चली जा रही हैं। सोचिए जब सीएए आया था, धरना प्रदर्शन हुआ, लोग यही बोलकर धरना प्रदर्शन किए थे मेरी नागरिकता चली जाएगी या मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन आप स्वयं विचार कीजिए, सीएए के आए आज करीब 3 साल होने जा रहे हैं, कितने मुसलमानों की नागरिकता छीनी गई। लेकिन उस समय से इतना धरना प्रदर्शन हुआ, कई महीनों तक धरने प्रदर्शन चले, और फिर उसके बाद दिल्ली में जो दंगे हुए, सोचिए कितने परिवारों ने अपने बेटों को खोया, कितने परिवारों में बहुत कुछ क्षतियां हो गई। मिला जुला के हम कहें कि वर्तमान स्थिति ये बन चुकी है कि विपक्ष ने ठान लिया है कि हर 2-3 महीने के बाद किसी न किसी मुद्दे पे देश को सुलगाते रहो। अगर हम सत्ता में नहीं जा सकते तो क्या करो कि कुछ न कुछ भड़काने वाला काम करते रहो। और आप पिछले 4 सालों से अगर गौर से देखेंगे, अपने देश में किसी न किसी मुद्दे को लेकर बृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, बृहद स्तर पे षड्यंत्र चल रहा है। मेरा आप सभी से विनती है, इन षड्यंत्रों से बचिए, इन समाज को तोड़ने वाले तत्वों से बचिए।
अन्यथा याद रखिए वो दिन दूर नहीं जो मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है कि भारत के विभाजन की फिर से ये लोग बात करने लगेंगे। मीन्स एक भारत और बना दो। अभी भी इस वक्त है दोस्तों, संभल जाइए, राजनीतिक लोगों से दूर रहिए। राजनीतिक चक्कर में पता न चले कि हमारे और आपके बीच में इतनी बड़ी खाई पड़ जाए कि जो शायद भविष्य में पार्टी न जा सके। तो इसलिए आप सभी से मेरी विनती है, आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहिए। काम ऐसा कीजिए जो समाज को, देश को आगे ले जाए, किसी के लिए प्रेरणा बने। आप ऐसे काम करिए। और मैं एक बात और कहूँगा, आप मेरे विचारों को अलग तरीके से मत लीजिएगा। आप इसे सच्चाई की धरातल पे, सच्चाई की तराजू में तौलिएगा। अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो आप ज़रूर कहिएगा। धन्यवाद।